हेलो बच्चों। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है जो सीबीएसई ने लेटेस्ट रिलीज किया है उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और इस पेपर को देख के बहुत बच्चों को वो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये इतना मुश्किल पेपर दे दिया है, कैसा पेपर आएगा। ये पेपर बस खाली आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, ठीक है, बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है, और आप रटे ना चीजों को। ठीक है, रट्टू तोता ना बने। ठीक है, और समझने वाले बच्चे बने। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो चलो देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखो, तो हमने क्या बोला, पहले ग्राफ बनाओ उस पोलिनोमियल का जिन पॉइंटों से ये पास हो रहा है उससे। ठीक है, तो हम एक रफ रफ सा ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है -5,0। ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट जो दे रखा है वो 0,-40 दे रखा है। हम रफ बना रहे हैं इसलिए रफ रफ सा ही बनाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट है 8,0। अच्छा, एक पॉइंट बोल रखा है एक्स की वैल्यू 5 पे। ठीक है, और वाई की वैल्यू -30। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा सा होगा। तो इससे थोड़ा बहुत रफ आइडिया लग रहा है कि पोलिनोमियल कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, और सर यहाँ पर से भी पास हो रहा होगा और यहाँ से भी पास होगा, ऐसे निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट है 5, -30। ठीक है, ये रफ ड्राफ्ट बना लिया। अब क्वेश्चन में मुझे बोला कि फैक्टर निकालना है। फैक्टर तो मैं तब निकालूंगा जब मुझे 9th क्लास का फैक्ट पता हो। क्या? कि सर x-a, ठीक है, फैक्टर तभी होता है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। कब बनता है वो? जब x इक्वल टू a क्या होगा? 0 होगा। हमने पढ़ा था ना कि x इक्वल टू a अगर 0 होगा पोलिनोमियल का, तो x-a क्या बन जाएगा? फैक्टर। इस a को उठा के लेफ्ट में ले आइए तो फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब लेफ्ट से राइट भी ट्रू होगा और राइट से लेफ्ट भी ट्रू होगा। ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्टली फैक्टर निकालना तो आता नहीं, तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? हम एक बात ये देख लेंगे कि सर जो फैक्टर होगा ना वो से 0 बना के देख लेंगे। कैसे? जो ऑप्शन ए दे रखा है x-5, इसने क्या बोला हुआ है? फैक्टर बोला है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 0 भी रहा होगा। x इक्वल टू 5 एक्स एक्सिस को काट रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या x इक्वल टू 5 काट रहा है? और ग्राफ से दिख रहा है कि भाई ये तो ना काट रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट गया। बी पे चलते हैं। x-8 को फैक्टर बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 8 क्या रहा होगा? 0। यानी कि x इक्वल टू 8 पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा होगा। कौन सी एक्सिस है? x। ये कौन सी है? y। और आपने दूर से देख लिया भाई कि सर ये रहा वो पॉइंट जहां पर वो काट रहा है, तो इसका मतलब सर ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट। ऑप्शन बी राइट हो गया। तो हमने देख लिया सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 वाले में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमने दिमाग लगाया भाई कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालना है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल टू, ये सारे सारे क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो अब मैं अगर डायरेक्टली देखूं पेपर में क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, ऑप्शन से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो इधर से रेशियो आ रहा होगा उधर से भी रेशियो सेम आना चाहिए। पर एक बार ध्यान से देखिए, इधर से यहाँ पर 4 बटे कितना दे रखा है? -12। और वहां पर से -6 बटे कितना दे रखा है? 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? m/n। ठीक है, तो यहाँ पर से काट के तो कितना आंसर आ रहा है? 1/2। यहाँ से काट के आंसर आ रहा है 1/3। तो ये तो कुछ झोल लग रहा है बाबा। ठीक है, पर फिर भी आगे देख लो कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर सकता है इसको। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को लूं तो वो आंसर कितना बना देगा? -1/2। उससे भी आईएमएस नहीं होना, पहला ऑप्शन कट गया। बी वाले ऑप्शन को देखो, उसको पुट कर दोगे तो फर्स्ट और लास्ट बराबर, फर्स्ट और सेकंड बराबर आ जाएगा, तो उससे भी आईएमएस नहीं होना। ठीक है, अगले को पुट करोगे उससे भी ना होना, और उससे लास्ट वाले को पुट करोगे तो उससे भी ना होना। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। मोर ओवर अगर आप थियोरेटिकली भी सॉल्व करेंगे तो आंसर अलग आएगा इसका। तो इसका मतलब ऑप्शन ऑप्शन फ्रेमिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, या क्वेश्चन की वैल्यूज के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अपना टाइम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि अपना टाइम आएगा। ठीक है, देखी जाएगी वो भी। अगला देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या बोला हुआ है। थर्ड पार्ट वाले में क्या बोला हुआ है कि एक टीचर ने आस्क करा स्टूडेंट्स को। ठीक है, और किसके बारे में? नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, डी की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है वो। तो ये क्या लिखा हुआ है? q² - pr की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने अपने स्कूल के पेपर में भी रीफ्रेम करके डाला था। ठीक है, ऐसे ही सेम सेम क्वेश्चन था वो भी। ठीक है, तो q² - 4pr ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो क्या बताया उसने? जैन बता रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, विपुल बता रहा है ऐसा, सुमन बता रहा है ऐसा। ठीक है, बताते रहने दो, हम तो अपना लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, इससे अगर हम डी निकालें तो डी क्या होता है सर? b²। बी क्या यहाँ पर? q² - 4pr लगा दिया। और ये क्या बोल रहा है? डी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स का नेचर कैसा है? जेन बोल रहा है ऑलवेज पॉजिटिव।
विपुल बोल रहा है पॉजिटिव होगा, पी क्यू आर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सुमन बोल रहा है नेगेटिव होगा, इफ पी क्यू आर, ठीक है, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखें, तो किसने आंसर करेक्टली दिया, कि कौन सही बता रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन देखना पड़ेगा हमें कि कौन सही बता रहा है। देखो, अगर हमने सबसे पहले बोला कि ज़ेन के बारे में बोला, ठीक है, ज़ेन मलिक के पास ना जाए भाई, ये ज़ेन दूसरे वाला है, ठीक है। तो ज़ेन कौन सा बोला हुआ है, ज़ेन बोल रहा है कि सारे सारे हमेशा क्या होंगे, रूट्स पॉजिटिव होंगे, सारे रूट्स पॉजिटिव होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो रूट्स जो होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो सर ये वाली बात तो गलत है। जैसे एक इक्वेशन ले लो, कैसी, एक्स स्क्वायर, फिर कितना 3x, फिर कितना 2। आपने इसके रूट्स निकाले में मोस्ट फेमस है, सबसे बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, -1 -2 आता है, ठीक है। तो क्या इसमें डी की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आएगी, पर इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। रूट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होंगे, यानी कि जैन वाली बात गलत साबित हो गई। जैन के बाद कौन सा आता है, विपुल। अच्छा, विपुल के बारे में देखें तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव होंगे रूट्स, ठीक है, अगर पी क्यू आर सारे सारे क्या हुए, पॉजिटिव हुए। तो ये ऊपर वाली सिचुएशन क्या बोल रही है, इसमें पी क्यू आर है कैसे, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, पर रूट्स तो पॉजिटिव नहीं आए ना भाई, तो इसका मतलब विपुल भैया भी गलत है। सुमन के ऊपर आओ भाई, ठीक है। अब सुमन क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि रूट्स नेगेटिव होंगे अगर पी क्यू आर क्या हुए, पॉजिटिव हुए। अगर सारे सारे पी क्यू आर पॉजिटिव हुए तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो भाई सुमन क्या हो गई, करेक्ट, ठीक है। तो सुमन करेक्ट होगी, तो भाई सुमन को देना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला हुआ है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे दे रखा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्कल टू द आउटर सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया इतना भाई इसने, तो एरिया ऑफ किसका, इनर सर्कल बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल 1/9 रेशियो दे रखा है। ए एंड बी पॉइंट लाई आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल रिस्पेक्टिवली, फिगर दे रखी है। आगे बढ़ो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है, 3,5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर रेशियो इसने एरिया का 1:9 दे दिया, अगर एरिया का रेशियो 1:9 दे दिया, ठीक है, तो उससे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये वाला रेशियो 1:9 होगा, ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसके लिए निकालना पड़ेगा। देखो इस रेशियो को निकालो, तो ये कहेगा पाई, पाई छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर, और आउटर सर्कल है तो पाई बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/9। यहाँ से ही कट गया, यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 1/9, ठीक है। तो आर बाय आर की वैल्यू 1/3। अच्छा, आर बाय आर की वैल्यू 1/3 निकल गई ना। तो अब एक सिंपल सा काम करते हैं। अब देखो, पर ये कैपिटल आर थोड़ी चाहिए मुझे रेशियो कैसा चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए इससे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमने दिमाग लगाया भाई, जो जो ये बड़ी वाली आर होती है ना, ठीक है, बड़ी वाली आर होती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा दिमाग लगाऊं मैं, तो वो कैसे निकलेगा। देखो यहां पर आके मुझे रेशियो कौन सा चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए ओ ए बी का रेशियो चाहिए, ये मांगता है अपन को। तो उसके लिए मैंने क्या करा, छोटी वाली रेडियस कितनी है, ओ ए, तो ऊपर लिख दिया ओ ए। बड़ी वाली रेडियस एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो उसका मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए बी, तो इसका मतलब 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए प्लस ए बी, तो 2 ओ ए इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ओ ए बाय ए बी का जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 का रेशियो आ रहा है। तो बस खत्म। अब तो उसके मतलब क्या कर दे, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सीधा सीधा। तो बस अब तो फिर क्या करना है, अब तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन निपट गया, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा और निपटा क्वेश्चन को। तो अगर मैं इस पॉइंटों का लिख दूं, कौन सा, ओ पॉइंट -4,3, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये बी पॉइंट 3,5, और जो ये पॉइंट आ रखा है ए, इसका रेशियो कितना 1:2। तो अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो कैसे निकालूंगा। अब देखो मुझे पता है कि मैं मजदूरी नहीं करनी पेपर के अंदर पता चल रहा है सर एक्स कोऑर्डिनेट सारे क्या हैं, डिफरेंट है, तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो क्वेश्चन खत्म। तो मुझे क्या करना है, m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2, और केवल x वाला कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी है -4, सिंप्लीफाई कर, 3 में से 8 घटा -5/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई ऐसे निकलेगा पेपर में क्वेश्चन, पागल हो तरह पूरा सॉल्व ना करना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला हुआ है कि सोनाली स्टैंड कर रही है इस जगह पर, और 7 मीटर वाइड रोड है, ठीक, उसको वो क्रॉस करना चाहती है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो आपको दिखा रखा है, यहाँ से लेके आता का डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फिगर को स्केल नहीं किया गया, सारी मेजरमेंट ऐसी की ऐसी ही है, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालिए पी और आर के हिसाब से। ये क्वेश्चन रिफ्रेम कर दिया गया है, सीबीएसई के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले,
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है सीबीएसई का जो आ रखा है, वो ऐसा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें एंगल सेम दिए होते थे, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू किसी और के टर्म्स में निकालते थे, वो क्वेश्चन डिफरेंट था, ठीक है, इसको थोड़ा रिफ्रेम कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से इसको, ध्यान से अगर मैं देखूं तो एक तो ये ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं ध्यान से लूं, ठीक है, तो ये एस ए पी क्यू आर, खत्म। तो हमने बोला सर ट्रायंगल कौन सा, एस आर ए, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल कौन से, एस क्यू पी के। रीजन क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर एंगल एंगल सिमिलैरिटी। वो भी कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी कैसे बोल देंगे डायरेक्टली, भाई मुझे पता है दोनों में एक एंगल 90 है। एक और चीज देख लो, कौन कौन सा, एंगल आर की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल आर की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर है, मोर ओवर एंगल एस भी कॉमन है दोनों में, तो हो गया ना सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी हो गई तो बस काम खत्म। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बार बस साइड साइड लिखनी है, एस आर अपॉन में एस क्यू, आर ए अपॉन में क्यू पी, ठीक है, और एस ए अपॉन में एस पी, सारे क्या होंगे आपस में बराबर, ठीक है। एस आर कितना है भाई, एक्चुअली एस आर पूरा पूरा कितना है पी, एस क्यू कितना है, एस क्यू को दिमाग लगाऊं, इधर से पी, इधर से कितना है ये पी, इधर कितना है 7, तो ये कितना हो गया पी प्लस 7। अच्छा आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए कितना है आर, क्यू पी कितना है, क्यू पी दे रखा है डिस्टेंस डी। अब आगे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया यहीं से, ठीक है। निकालना क्या है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है पी और आर के हिसाब से, तो खत्म क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बस खाली, ठीक है, इसको ऊपर ले जा, इसको नीचे ले आ, खत्म। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी आर पी प्लस 7, ठीक है, पी डी इक्वल टू आर पी प्लस 7 आ गया। तो डी की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, आर पी प्लस 7 डिवाइडेड बाय पी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो भाई हमने ये क्वेश्चन में निकाल लिया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं जिसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी ऐसी दे रखी है, आगे बोलो, along with the given information which of these is sufficient to conclude triangle KLM is similar to ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है, ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से कौन सी एक्स्ट्रा चीज और दे दें जिससे बात बन जाए। तो देखो आपको एक बात पता है कि, क्या बात पता है कि 4 का रेशियो निकालूंगा 8 से और 3 का रेशियो निकालूंगा 6 से, दोनों का आंसर कितना आएगा 1/2। तो इसका मतलब रेशियो वाली बात तो इक्वल हो गई। और आपको पता होना चाहिए सिमिलैरिटी के रूल ही दो होते हैं, एक होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी और एक होता है सांस रूल, ठीक है। सांस ये तो आपका सांस रोकेगी, ठीक है, या किसी न किसी का तो रोक ही देगी, पर ध्यान देखिए सांस कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है, इसमें साइड वाला रोल होता है। तो देखो क्या होता है कि अगर रेशियो इक्वल हो और उसके बीच वाला एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, तब हम क्या बोलते हैं, सांस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो अगर ध्यान से देखूं, इस साइड बाय इस साइड का रेशियो, इस साइड बाय इस साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल अगर इक्वल होता तो ये सांस सांस सिमिलैरिटी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा चीज क्या चाहिए, रेशियो तो हमें पहले से पता चल रहा है इक्वल है, ठीक है, तो हमें एंगल इक्वल चाहिए। तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एक सेक्टर दिखा रखा है, ठीक है, सारे लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करिए, आगे बढ़ते हैं। आपको पीई की लेंथ निकालनी है, आपको अगर पीई की लेंथ निकालनी है तो आपको अब देख के तो चक्कर आ रहा होगा भाई, इसमें पता नहीं कौन सा सेक्टर क्या दे दिया, सेक्टर के अंदर से अब मैं ये पीई की लेंथ कैसे निकालूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में सेक्टर का है पर है ये सिमिलैरिटी का, दिखने में जो लगे सेक्टर किसका दिखने में किसका लग रहा है ये, देखो ये क्वेश्चन जो है दिखने में किसका लग रहा है, सेक्टर का, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, पर भाई ये तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेगा, ठीक है। कैसे यूज करेगा ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं ये, और फिर इसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूं ये वाला, ठीक है, तब सारी कहानी इसके ऊपर है। तो देखो एक काम करते हैं, ठीक है, सबको दूर से दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल कॉमन, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हो गए भाई, ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिंपल सा काम करेंगे, साइडों का रेशियो निकालेंगे। एक तो ये ट्रायंगल पूरा हो गया यहां से, और एक बार ये ट्रायंगल पूरा हो गया, ठीक है। तो एक ये वाला ट्रायंगल फिर एक बड़े वाला ट्रायंगल, अब दिमाग लगाएंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया टी, ये पॉइंट कौन सा हो गया एस, खत्म। अब सिंपल सी बात हमें पता है कि कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल
ई टी पी सिमिलर है किसके, क्यू एस पी के। एंगल एंगल सिमिलरिटी आपको पता ही है, मोस्ट फेमस सिमिलरिटी, सबसे आसान सिमिलरिटी यही लगती है बार बार पेपर में। ठीक है, तो अब अगर मुझे बताए कि साइडों का रेशो देखो अब ध्यान से, तो अगर हम ध्यान से देखें दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ई टी अपॉन में, ठीक है, क्यू एस, टी पी अपॉन में एस पी, और ई पी अपॉन में क्यू पी। हम ये लिख सकते हैं, जो जो वैल्यू मुझे पता है पुट कर ले, जो जो वैल्यू मुझे निकालनी है उसको देख ले ध्यान से। मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे पीई निकालना है, फोकस सारा सारा पीई पे होगा, यानी कि इस वाली लास्ट वाली लाइन पे। ठीक है, और क्या गिवन है, ईटी गिवन है मुझे, क्या ईटी, ईटी गिवन है, नहीं ईटी गिवन नहीं है, तो इस फर्स्ट वाले को छोड़ दे, इन लास्ट वाले को पकड़ ले। ठीक है, टीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, टीपी के लिए दूर से दिखाई दे रही है 3 दे रखी है। अच्छा, एसपी को अगर मैं ध्यान से देखूं, एसपी पूरा पूरा कितना दे रखा है 4। ईपी कितना है, ईपी को ध्यान से देख, ईपी तो मुझे निकालना है। क्यूपी देख, क्यूपी कितना दे रखा है, तो अब लास्ट में देखें तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है, ये यहाँ पर इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेक्टर का यूज होगा। इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पर सेक्टर का यूज होगा, ध्यान से अगर देखें। ठीक है, सेक्टर की रेडियस कितनी होगी, सेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और दोनों दोनों क्या होगी, रेडियस। क्योंकि ये रेडियस है इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस सेम होगा। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 6। डायग्राम को देख के दूर से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो P का जो आंसर आता दिखाई दे रहा है 6 इंटू 3/4। ठीक है, तो आप काट लीजिए उसे सिंप्लीफाई करके, ये 3/2, ये 9/2, आंसर डी इज द राइट आंसर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें ना ध्यान से, 9th क्वेश्चन को, तो क्या बोला हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखो भाई, सीबीएसई ने एक बड़ा अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, सीबीएसई ने बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो इस क्रिएटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं स्टार्ट में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्या करना है, सर्कल ड्रॉ। चलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, सर्कल ड्रॉ होते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 2 पॉइंट लेने हैं इसके आउटसाइड, कहाँ लेने हैं, आउटसाइड, और उससे कितनी टेंजेंट बननी चाहिए, केवल 3 टेंजेंट बननी चाहिए। ठीक है, और वो भी इन्हीं दोनों पॉइंटों का यूज करके। तो इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, उसको ट्राई करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला 2 पॉइंट लेने आउटसाइड। ठीक है, तो एक बच्चा क्या कर सकता है, वो बोलेगा सर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, एक पॉइंट कौन सा ले लिया, ये वाला। ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया ये वाला। तो अगर हम ऐसे पॉइंट ले लें 2, ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंट बनाना स्टार्ट करूँ उसमें, तो देखो कैसे बनेगी टेंजेंट। तो एक टेंजेंट तो बच्चे ने बना दी ये वाली। ठीक, फिर एक बच्चा बोल रहा है सर मैं एक काम करता हूँ ना, ठीक है, एक और टेंजेंट बना लेता हूँ। देखो ये बन गई एक और। देखो भाई इसमें बच्चे ने कितनी टेंजेंट बना दी, 2 टेंजेंट बना दी। अब एक काम करो कि और टेंजेंट बनाने की कोशिश करो, तीसरी टेंजेंट। ठीक है, तो बच्चा बड़ा तेज निकला, he'll be like मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक, तो 3 टेंजेंट बन गई, तो 3 टेंजेंट बनते ही, ठीक है, अब एक बच्चा बड़ा तेज निकलेगा बिल्कुल। ठीक है, चतुर चालाक चंट, वो तो ये बोलेगा सर, सर देखो देखो 3 नहीं बन रहे, देखो 4 बन रही, देखो चौथी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे चौथा बच्चा बनाने की कोशिश करेगा ना, वो बोलेगा यहीं से मैं एक टेंजेंट लेके जाऊंगा। ठीक है, और वो यहाँ पर बना दूंगा। जैसे ही आपने देखा ना कि उस बच्चे ने इसी के ऊपर से लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाने की कोशिश करी चौथी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 3 टेंजेंट्स बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि ओनली 3 टेंजेंट ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी टेंजेंट ना हो जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। सोचो ये लाइन है और उसको कोई एक्सटेंड कर दे। ठीक है, तो ये लाइन और वो बड़ी वाली लाइन है, तो दोनों लाइन सेम, इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में एक लाइन बनाई, एक किसी ने ये बना दी और किसी ने बना दी ये पूरी बड़ी सी, तो पर है तो दोनों की इक्वेशन x इक्वल टू 1 ही। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम है, इसलिए ये वाली लाइन बनाने का मतलब नहीं बनता। तो इसमें यहाँ पर कितनी टेंजेंट बनेगी, केवल केवल यहाँ पर 3 ही टेंजेंट बन पाएंगी। ठीक है, तो अगर 3 टेंजेंट बन पा रही है तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ऑल 3 टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा तो नहीं है भाई, देखो कौन कौन सी टेंजेंट, ये वाली और ये वाली, तीनों की टेंजेंट इक्वल, तीनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट्स।
ठीक है, तो यानी कि दोनों पॉइंट है वो एक ही टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ वो कर भी रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है ये? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये पूरी बड़ी वाली टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं और वो एक ही टेंजेंट है। ठीक है, तो उसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। सी को पढ़ लेते हैं। टेंजेंट्स इन सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल। ठीक है, जो टेंजेंट है और सर्कल है, ठीक है, उसमें कितने पॉइंट कॉमन है? 2 पॉइंट कॉमन है। ठीक है, और टेंजेंट और सर्कल में 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन है। तो जैसे ही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड वी क्रैक द क्वेश्चन। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें ना ध्यान से, 9th क्वेश्चन को, तो क्या बोला हुआ है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करते हैं। क्या बोला हुआ है? क्यूएल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, ये दे रखा है 2। आगे क्या बोला हुआ है? केएल कितना बोला है? 6, तो ये कितना दे रखा है? 6। आगे कितना बोला हुआ है? पीएम, जो पीएम ये वाला पार्ट है, ये हाफ है किसका? केएल का। केएल का हाफ कितना हो जाएगा? फिर कितना हो गया? 3। अच्छा, मुझे बोला हुआ है ये एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल निकालना है। इस वाले एंगल को निकालने के लिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी और कुछ ना कुछ और भी लग सकता है, पर फिर भी आगे देखते हैं। अब हमने दिमाग लगाया सर एंगल एलएम के कैसे निकालें, तो अगर मैं इसकी साइड निकाल लूं एलएम तो उससे भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? यहाँ पर लिख दिया हमने 3। अच्छा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये आंसर कितना आ गया? 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। अच्छा सर, इतना ये तो समझ में आ गया, 3 और 2 5 हो गया। अब कुछ भी करके इस वाली साइड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बात बन जाएगी। मुझे पता है के क्यू और के पी क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सर्कल आर इक्वल। पूरा नहीं लिख पाएंगे, टाइम नहीं हमारे पास इतना, तो हमने लिख दिया लॉजिक। ठीक है, लॉजिक लिखते हैं, हमने समझ में आया कि सर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू 2 + 6। ठीक है, केपी की वैल्यू कितनी होगी? 3 + के एम। तो यहाँ पर से के एम का आंसर कितना दिखाई दे रहा है? 8 - 3 विच इज 5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 5 निकल गई। तो ट्राइंगल को अगर ध्यान से अब देख लूं कि इस वाली साइड की वैल्यू 5 है, इस वाली साइड की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, ये एंगल 50 है, तो अगर मुझे पता है ये वाली साइड वाली साइड क्या इक्वल, तो इनका बेस एंगल भी क्या होगा? इक्वल। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो गया? 50। तो ऑटोमेटिकली एंगल सब प्रॉपर्टी से नीचे वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, 180 - 50 + 50। तो आंसर कितना आएगा? 180 में से 100 घटा लो, आंसर कितना आएगा? 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बस फिगर एनालाइज करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। ठीक है, ये फिर दोबारा ये जो क्वेश्चन ऊपर आया था ना अभी, उसी का रेप्लिकेशन है, बस खाली उसको अलग तरीके से लिख रखा है। ठीक है, तो अगर मैं दिमाग लगाऊं ध्यान से, इसके अंदर अगर क्या निकालना है मुझे निकालना है cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा जो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये वाला थीटा वाला, ये निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल यूज करूं, तो देखो भाई ध्यान से, मुझे पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? cos थीटा पूछा हुआ है। तो एक काम करो, जिस भी एंगल में थीटा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हमें क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं? ठीक है, तो एंगल ओ पी, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर देखा ध्यान से हमने कि cos थीटा निकालना है। cos थीटा कौन से ट्रायंगल के अंदर है? आपको दूर से दिखाई दे रहा है, तो उसको लिख लेते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल कौन सा है? ओ पी क्यू। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाऊं, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, यानी कि पूरी बड़ी सी साइड ओ क्यू, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अपने आप जो बचा ये क्या होगा? बेस। ये क्या बच गया? हाइपोटेनस। तो लगा दे भाई। तो अगर मैं cos थीटा लगाऊं तो वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा, बेस कितना है भाई? z। अच्छा, और हाइपोटेनस कितना है इसका? वो है b + y। ठीक है, तो cos थीटा तो मेरा निकल गया, पर अब दिक्कत वाली बात ये है कि b + y तो डिनोमिनेटर में आ गया। b + y जैसे ही ऑप्शन में आया तो मैंने a ऑप्शन काट दिया, मैंने b ऑप्शन काट दिया, अब बचे c और d। तो अब सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो z की वजह से आ रही है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाऊं मैं। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी नहीं लग रही? हाँ, सिमिलैरिटी भी लग रही है। तो बिल्कुल सेम आइडियाज के ऊपर, अगर ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 है और क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो देखो, इतना में समझ में आ गया।
अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं मैं, अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं यहाँ पर, तो सिमिलैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने बोला सर ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? पी क्यू ओ के। रीजन वही सेम, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कैसे करेंगे? आपको पता है एंगल ओ क्या है? ओ क्या है? कॉमन। तो एंगल ओ क्या हो गया? कॉमन हो गया। मोर ओवर जो एंगल बी है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के, ईच 90। तो हमने सिमिलैरिटी दिखा दी, जो कि दिखाने की जरूरत नहीं थी, मोस्ट ऑब्वियस चीज थी यहाँ पर वो। ठीक है, तो जैसे सिमिलैरिटी हुई तो आपको पता ही है अब साइडों का रेशो चाहिए आपको। आपको एक्चुअली जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड वाली जो साइड है, जहां पर वो जेड वाली साइड आ रही है, उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, तो पी क्यू, तो इसका मतलब ए बी के अपॉन में, तो यानी कि ए बी बाय पी क्यू लिख दो। ठीक है, ए बी बाय पी क्यू लिख दो। किसी और साइडों की वैल्यू भी पता है? हाँ, और साइडों की वैल्यू भी पता है, तो आगे भी लिख सकते हैं हम बी ओ बाय क्यू ओ और ए ओ बाय पी ओ। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? ए बी की वैल्यू ध्यान से देखो मैं, तो यह है सी। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? जेड, जो मैं चाहिए। ओ बी की वैल्यू कितनी है? ए। क्यू ओ की वैल्यू कितनी है? क्यू ओ, उसकी वैल्यू कितनी है? ए प्लस एक्स। ए ओ की वैल्यू कितनी है? बी। और ओ पी की वैल्यू कितनी है? बी प्लस वाई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो अगर मैंने z की वैल्यू निकालनी है तो मैं फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को एक बार लेके देखता हूँ। ठीक है, तो c बाय जेड की वैल्यू कितनी है? b बाय बी प्लस वाई है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं तो मुझे z की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए करा है बस खाली। तो z की वैल्यू क्या आएगी? c टाइम्स b प्लस वाई अपॉन में b। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे निकली ना, अब इसको हम पुट कर देते हैं किसके अंदर? फर्स्ट के अंदर। पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे ना, अब देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फर्स्ट में पुट करते ही देखो कहानी कैसे जाएगी। फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट वाली क्वेश्चन क्या था? cos थीटा। ये कितना था? ये था z अपॉन में b प्लस वाई। अच्छा, z कितना आया? c टाइम्स b प्लस वाई अपॉन में b, और ये b प्लस वाई, और b प्लस वाई से b प्लस वाई कट गया, तो c बाय b। और ये धप्पा हो गया हमारा खुद का ही, कि हमने सोचा था स्टार्टिंग के अंदर तो a और b तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर क्या मिला? ऑप्शन बी ही आंसर मिला। ठीक है, तो हल्के में मत लेना सवालों को। ठीक है, चीजें क्या होती है, हवा भी नहीं लगेगी बाद में फिर पेपर में। तो जैसे हमारा खुद का ही लॉजिक अभी गलत हो गया कि ए और बी गलत होने वाला था, तो ऐसे चीजें हो सकती है। तो मैथमेटिकली जब तक लास्ट कंक्लूजन तक ना पहुंचे तब तक क्वेश्चन सॉल्व ना माने बिल्कुल। ठीक है, जब आपको मैक्सिमम श्योरिटी हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है, तब लगाएं। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दो और फैला दो सारी वीडियो को।